सनातन धर्म को खुद सनातनी ही नहीं समझ पा रहे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही तो कलयुग है। अब आप देखिए, पहले के समय में कहा जाता है कि सुबह उठते ही आपको धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। आज के समय में कौन करता है? लोग सो के उठते हैं, सीधे फोन चलाते हैं। किसके पास टाइम है इस बात को समझने का कि क्यों हमें धरती माँ के हाथ जोड़ने चाहिए, क्यों धरती माँ से हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि माँ हमें क्षमा करना, हम आप पर इतना कष्ट करते हैं। आपके ऊपर कोई ट्रक चला दे, आप खत्म हो जाएंगे। और धरती के ऊपर आप क्या कुछ नहीं चला रहे हैं, क्या कुछ नहीं आप कर रहे हैं। धरती से आप पेड़ अलग कर देते हैं तो दर्द नहीं होता है। आपकी खाल को कोई खींचे तो आपको दर्द नहीं होगा। सोच कर देखो कि धरती माँ कितना कुछ सह रही है और सहती जा रही है, फिर भी चुप है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कलयुग का अंत होगा, प्रलय तो आएगी। आएगी क्यों नहीं आएगी? जब आप पेड़ काटोगे तो क्या धरती को दर्द नहीं होगा? आप खुदाई करते हो, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें धरती पर चलाते हो, धरती माँ को दर्द नहीं होता? और आप क्षमा भी नहीं मांगते। आपको अगर कोई मारे और वो सॉरी ना बोले तो आपको कितना गुस्सा आएगा? धरती माँ को गुस्सा नहीं आता होगा कि आप में से कोई भी उनसे क्षमा तो नहीं मांगता है कि माँ हम आपको इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं। और पहले के समय में क्या हो जाता, लोग अपने धर्म को मानते थे और धर्म में यही कहा गया है कि सुबह उठते ही आपको धरती माँ से क्षमा मांगनी चाहिए। आज इस बात को कौन मान रहा है? लोगों को पता ही नहीं है कि हमें धरती के पैर छूने चाहिए, धरती माँ को टच करना चाहिए। हिंदू धर्म में तो ये है, ये परंपरा है, पर आज कौन मान रहा है? अरे ये क्या बेकार की बातें हैं, ये कैसी संस्कृति, कैसी सभ्यता और ये कैसा धर्म, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। लोगों को अपने धर्म की वैल्यू ही नहीं पता कि हमारा धर्म हमें हकीकत में सिखाना क्या चाहता है। हाँ, साइंस में अगर आप पढ़ ले पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ पॉल्यूशन आप कर रहे हैं, आप हार्म पहुंचा रहे हैं। पर कभी सोच कर देखो धर्म के हिसाब से कि आप कितना टॉर्चर आप धरती पर कर रहे हो, कितनी गाड़ियां आप चलाते हो, कितने बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स चलते हैं, तो क्या धरती को दर्द नहीं होता होगा? आपके ऊपर कोई व्हीकल चला दे, चिथड़े उड़ जाएंगे आपके। वो जो दर्द होगा ना, रूह कांप जाएगी आपकी। और धरती पर आप क्या कुछ नहीं कर रहे हो। जो हो जाए वो कम है, फिर भी हम क्षमा नहीं मांगेंगे। ये क्या है? ये क्या होती है? आज लोग धर्म से नहीं चल रहे, अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे, इसीलिए तो ये कलयुग कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए तो प्रलय आ रही है। गंगा आरती, गंगा आरती क्यों होती है? क्यों हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गंगा की आरती होती है? किसी और धर्म में देखिए, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपका धर्म कितना महान है। साइंस से बहुत आगे आपका धर्म। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि गंगा आरती होती क्यों है। अरे हमें क्या करना, पैसे कमाओ, हटाओ। जिंदगी में पैसा कमाने से अलावा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अगर पानी नहीं मिला ना तो पैसा धरा रह जाएगा तुम्हारा। इसीलिए गंगा आरती होती है। गंगा आरती नेचर का वो आशीर्वाद है। गंगा क्या है? आपको पानी दे रही है। साइंस में पढ़ा है वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाटर इज ए नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी का मतलब समझते हो? आपकी जिंदगी की हर चीज, हर नीड पूरी होती है पानी से। और वो पानी कहाँ से आ रहा है? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इनकी आप आरती नहीं उतारोगे? प्रकृति का एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको मिला हुआ है। पानी मिल रहा है, आप पी रहे हो, अपनी प्यास बुझा रहे हो, बस आपका काम होना चाहिए। हम तो थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। इंग्लिश पढ़ ली सबने, एटिकेट्स वर्ड सबको पता है, पर ये नहीं पता कि थैंक यू बोलना होता है। तो हमारे धर्म में ये हम थैंक्स बोलते हैं गंगा माँ को। आरती नहीं उतारोगे? जो चीज आपको फ्री में मिल रही, क्या पैसे देने पड़ रहे हैं आपको? सरकार आपसे कोई टैक्स ले रही हो वो बात अलग है, पर सरकार को जो ये पानी मिल रहा है ये तो नेचर से ही मिल रहा है। तो नेचर का कितना बड़ा आशीर्वाद है जो आपको मिला हुआ है। पर कौन मान रहा है, कौन समझ रहा है इन बातों को? लोगों को पता ही नहीं है अपने धर्म की अहमियत, कि हमारा धर्म साइंस से कितना आगे है। इंग्लिश सबने पढ़ ली, थैंक यू वर्ड सबने सीख लिया, पर अभी तक ये नहीं समझ पाए कि थैंक्स और सॉरी कब यूज करनी है। सॉरी हमें धरती माँ से बोलना चाहिए क्योंकि हम इतना कष्ट उन पर करते हैं। इतने हैवी व्हीकल चलाते हो, ऐसी ऐसी खुदाइयाँ कर डालते हो, क्या नहीं करते हो तुम? ट्रेन चलती हैं, ट्रेन कोई हल्की फुल्की होती है?
इंसान कुचल जाता है, चिथड़े उड़ जाते हैं इंसान के। और धरती पर ट्रेन ही तो चल रही है, पटरियां हवा में थोड़े नहीं चल रही हैं। मेट्रो तुम्हें बनानी, डेवलपमेंट तुम्हें करना है, डेवलपमेंट के नाम पे तुम धरती पर प्रलय तो ला रहे हो। ये क्या कर रहे हो? डेवलपमेंट डेवलपमेंट तुम सरकार से चिल्लाते रहते हो कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। किस बात का डेवलपमेंट तुम्हें चाहिए? धरती को टॉर्चर करके तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए, तभी तो प्रलय आ रही है। इसीलिए तो ये आबादियां कम हो रही हैं। क्यों? कोरोना आया था तुम्हें बताने के लिए कि अभी भी सुधर जाओ, पर तुम नहीं सुधरे, तुम तो और बदतमीज हो गए। तुम्हें तो और डेवलपमेंट चाहिए। विदेशी तो है ही पागल, है ना? तुम्हें उनसे भी बड़ा पागल बनना है, क्योंकि तुम्हें तो अपने धर्म को बिल्कुल खत्म कर देना है, अपने धर्म की पूरी छीचल कर देनी है। लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म हमारा हमें सिखाता क्या है। इंग्लिश के वर्ड सीख लिए थैंक यू और सॉरी, पर अभी तक समझ नहीं पाए कि नहीं यूज कहाँ करना चाहिए। थैंक यू हम गंगा को बोलते हैं कि आप हमें पानी दे रही हैं, इसलिए हम आरती उतारते हैं। और सॉरी हमें धरती माँ से बोलनी चाहिए कि हम आप पर इतना कष्ट करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। आप अपनी खाल खींच कर देखो कितना दर्द होगा। और धरती माँ से तो तुम पेड़ उखाड़ देते हो, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। जो कर लो वो कम है।